कई बार समय का संयोग और उससे संबंधित चित्र अपने में बहुत कुछ कहने वाले होते हैं। इनका एक भावभूमि होती है, एक विचार की अभिव्यक्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्रकूट यात्रा में ये समय का संयोग भी देखा गया और यहाँ के चित्र भी अपने में बहुत कुछ कहने वाले थे। प्रधानमंत्री चित्रकूट पहुँचे थे। समय का संयोग देखिए कि अभी 3 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लोकार्पण कार्यक्रम का आमंत्रण दिया गया। इसके बाद कल नरेंद्र मोदी चित्रकूट पहुँचे। ये अपने में एक संयोग। दूसरा आप संयोग देखिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कांच मंदिर श्री रघुवीर मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके बाद वह राम भद्राचार्य जी से मिलने जाते। अब राम भद्राचार्य जी और नरेंद्र मोदी का बीच का यह जो मिलाप है, इसके चित्र निश्चित ही में भाव विभोर करने वाले हैं। ये दोनों महान भाव विभोर हैं और जो ये चित्र देख रहा है उसके अंदर भी एक मन में एक भावना का ज्वार होता है। उसका कारण भी है। श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण की संघर्ष और प्रतीक्षा 500 वर्ष पुरानी है। अनगिनत लोगों ने संघर्ष किए, बलिदान किए, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि इसके शांतिपूर्ण सौहार्द और समस्या का एक हल निकालने की दिशा में नरेंद्र मोदी ने और राम भद्राचार्य ने जो योगदान किया वो भी उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जो न्यायालय से निवेदन किया, सुनवाई का प्रतिदिन जल्दी सुनवाई हो, सरकार की ओर से जो संभव था, जो प्रमाण थे, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण में जो तथ्य निकले थे, उन सबको सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, एक ये भी कारण था। और जिस प्रकार शास्त्रों के आधार पर राम भद्राचार्य जी ने जो अपना बयान दिए वह भी विलक्षण थे और इसको न्यायपालिका ने भी स्वीकार किया, उनको मान्यता दी गई। और जैसा राम भद्राचार्य जी बताते भी हैं, उन्होंने कहा भी कि किस ग्रंथ के किस पेज पर यह उल्लिखित है, यह प्रमाण उन्होंने दिए और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ इन तथ्यों का उल्लेख किया। और अंततः सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल समाज में एक शांति और सौहार्द के साथ इस जो समस्या थी, संवेदनशील समस्या थी, उसका एक समाधान निकला। और तिथि भी निर्धारित हो गई, 22 जनवरी को ये भव्य मंदिर का लोकार्पण होगा। और फिर एक प्रकार से वही सामाजिक समरसता का भाव भारत ने दिया है। ये निश्चित रूप से बहुत उल्लेखनीय विषय है और ये विचार का भी विषय है कि ये भारत की जो वास्तविकता है कि किस प्रकार भले ही कुछ संघर्ष हुए हों, लेकिन अंततः जो समाधान हुआ शांति सौहार्द के साथ, यह हमारे समाज को मजबूत करने वाले एक बात है। नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल का भी शुभारंभ किया, लोकार्पण किया, मरीजों से मिले, वहाँ के स्टाफ से उन्होंने संवाद किया। अरविंद भाई मफतलाल की स्मृति में डाक टिकट जारी किया, उनको भाई योगदान का उन्होंने उल्लेख किया। मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, नरेंद्र मोदी की यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक थी। उन्होंने चुनाव आयोग से इस यात्रा की अनुमति ली थी। इसी तरह का उन्होंने जो कार्यक्रम किया, ये पार्टी लाइन पे नहीं था, लेकिन एक समाज के हित के कार्य भी उन्होंने यहाँ पे किए और समाज के हित में एक बड़े संदेश भी देने का यहाँ से एक कार्य हुआ है। निश्चित रूप से इस प्रकार नरेंद्र मोदी की जो चित्रकूट यात्रा है अपने में बहुत महत्वपूर्ण है।